Hello everyone. So in this video we will solve lead code question number 100 जो कि क्या है, सेम ट्री है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दो ट्रीज दे रखी है और हमें क्या चेक करना है कि क्या ये सेम है या नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे, हम रूट की वैल्यूज़ को देखेंगे। अगर रूट की वैल्यूज़ मेरी दोनों साइड सेम है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, ट्रू रिटर्न कर दूंगी। अब मेरा क्योंकि मैं इसमें ट्रू और फॉल्स की बात कर रही हूँ तो मैं इसमें बूलियन फंक्शन बनाऊंगी। ठीक है, अब तुम ये देखो कि मैं इसमें क्या यूज़ करूँगी, मैं इसमें यूज़ करूँगी रिकर्जन का। ठीक है, एक केस मैं खुद सॉल्व करूँगी, बाकी मेरा रिकर्जन देख लेगा। अब तुम देखो कि या तो मेरी जो है p की वैल्यू, p दे रखा है तो मैं 1 2 3, q दे रखा हो 1 2 3। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, केस आ सकता है जहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाए, नल हो जाए, और q एंड मतलब एंड दोनों चीज़ें q भी नल हो जाए। अगर ये हो गया तो p और q दोनों सेम है तो मैं रिटर्न ट्रू करवा दूंगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक नल हो रहा है और q इक्वल्स टू नल, इन दोनों में से कोई एक नल हो रहा है तो मैं फॉल्स रिटर्न करवा दूंगी। ठीक है, ये तो मेरे एज केसेस हो गए। एक एज केस क्या हो सकता है कि मेरी जो p की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू हो जाए q की वैल्यू। ठीक है, अगर मेरा ऐसे हो जाएगा तो भी मैं क्या करा दूंगी, फॉल्स रिटर्न करा दूंगी। अब मुझे यही काम किसके लिए करना है, ये तीनों चीज़ें मेरे को किसके लिए चेक करने हैं, मुझे लेफ्ट सब ट्री के लिए चेक करने हैं, मुझे राइट सब ट्री के लिए भी यही चीज़ चेक करनी है। तो मैं क्या लगा दूंगी, बूलियन एल इक्वल्स टू जो भी मैं फंक्शन बनाऊंगी, बूलियन फंक्शन मान लो मैंने बना लिया इज सेम ट्री। ठीक है, इज सेम इज सेम ट्री को मैं कॉल करूँगी, किसके लिए कॉल करूँगी, पी के लेफ़्ट के लिए और क्यू के लेफ़्ट के लिए। ठीक है, और राइट में मैं किसके लिए कॉल करूँगी, पी के राइट के लिए और क्यू के राइट के लिए। ठीक है, अब मैं रिटर्न, मुझे ट्रू क्या रिटर्न करना है, अगर मेरा आर भी ट्रू है और मेरा पी भी ट्रू है, एल भी ट्रू है और मेरा आर भी ट्रू है। ठीक है, एल एंड आर ये मैं रिटर्न करवा दूंगी। ठीक है, एक बार इसको लीड कोड पे देख लेते हैं। देखो, इफ़ मैंने एक बूलियन फंक्शन बना रखा है जिसमें मैंने नोड पी और नोड क्यू पास कर दिया। अगर पी भी नल है क्यू भी नल है तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो। दोनों में से कोई एक नल है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, और दोनों की वैल्यू ही इक्वल नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर दो। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, रिकर्जन लगा दिया। ठीक है, और मैं रिटर्न क्या करा रही हूँ, एल एंड आर। मतलब कि अगर एल भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, अगर इन दोनों में ये सेम आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का एंड लेके ट्रू रिटर्न करा दो। अगर ऐसा हो रहा है तो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। सारे हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब तुम इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब देखो, क्योंकि हम हर नोड को एक बार एटलीस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि हम इसमें रिकर्जन स्टैक का यूज़ कर रहे हैं तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ h हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ h हो जाएगी और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।